जहां बिहार में नई सरकार के शपथ के तीसरे ही दिन 2 जिलों में अपराध को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का प्रभार दिया गया है और आज से ही पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। बिहार के सीतामढ़ी में जबरदस्त हंगामा हुआ, प्रतिबंधित मास्क को लेकर भारी बवाल यहां पर देखने को मिला। उसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को काबू किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सीतामढ़ी से सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय यानी पुलिस की रिपोर्टिंग अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है और ऐसे में सीतामढ़ी में जबरदस्त हंगामा जो है वो जैसे ही शुरू हुआ, पुलिस तुरंत हरकत में आई और हवाई फायरिंग करके तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ को काबू में किया गया। हालात वहां पर अनियंत्रित ना हो, कोई भी अराजक तत्व शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना कर सके, इसको सुनिश्चित करते हुए पुलिस यह अमला नजर आया। सोमू आनंद हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सीतामढ़ी से, भारी बवाल वहां पर नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे स्थिति को नियंत्रित किया उसकी गवाही भी दूसरी तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पूरा हंगामे की स्थिति हो गई थी, बवाल भारी हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए थे जो उग्र थे और उनका आरोप था कि जिस युवक को उन्होंने घेरा है उसके पास प्रतिबंधित मांस था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मांस की जांच की जा रही है, लेकिन लोग आक्रोशित थे और इसीलिए उस आक्रोश को पहले पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की लोगों से। लोग नहीं मान रहे थे, पुलिस ने थोड़ी जबरदस्ती भी की, तब भी लोग नहीं मान रहे थे और उसके बाद मजबूरी में पुलिस को 3 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी और तब जाकर के भीड़ कहीं तितर बितर हुई, वरना एक बड़ी अनहोनी जो है वह हो सकती थी। बहरहाल अब स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। पुलिस ने ये कहा है कि वह इस बात की जांच कर रहे हैं कि जिस मांस को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो प्रतिबंधित है, क्या वाकई वो ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा उसे जो है वो जाने दिया जाएगा। फिलहाल पूरी तरह से कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर देखें तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। सोमू, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को मैं बताता हूं जो सामने आ रही है बिहार के बेगूसराय से, जहां एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है और एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। भारी मात्रा में हथियार और कैश की बरामदगी भी हुई है। बेगूसराय में एक बार फिर एसटीएफ और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र सालीग्राम और मलियापुर गांव के आसपास की है। घायल अपराधी तिगड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव का रहने वाला राजकिशोर राय है और उनके पुत्र शिवदत्त राय हैं। सोमू हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़ गए। सोमू, और क्या डिटेल्स हैं इस एसटीएफ के ऑपरेशन के बारे में? देखिए, एसटीएफ को इस बात के इनपुट मिले थे कि शिवदत्त राय जो कि इलाके का नामी अपराधी है, पहले हत्या तक के मामले में वो आरोपी रहा है, वो एक हथियार की खरीद के लिए अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचने वाला है। इसी इनपुट के आधार पे एसटीएफ की टीम जब उस लोकेशन पर पहुंची तो कुल 6 अपराधी वहां पर शामिल थे, जिन दो बाइक पर थे। जैसे उन्होंने एसटीएफ की टीम को देखा, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और जवाब में जब एसटीएफ की तरफ से फायरिंग की गई उसी में शिवदत्त राय घायल हुआ और फिर उसके बाद शिवदत्त राय से पूछताछ भी की गई। शिवदत्त राय ने वो लोकेशन बताई जहां पर हथियारों की डील होनी थी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची और उस ठिकाने से भारी मात्रा में जो कैश है वह भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 9 हथियार जो है वो वहां पर 9 पिस्टल मिले हैं और उसके साथ साथ जो प्रतिबंधित कफ सिरप है वह भी मिला है। शिवदत्त राय इससे पहले भी कई मामलों में आरोपी रहा है। लंबे समय से एसटीएफ को उसकी तलाश थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। यानी सोमू, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जिस तरीके से पुलिस तुरंत इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। ये जो गृह मंत्रालय का ट्रांसफर हुआ है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, क्या एक फ्री हैंड है पुलिस या प्रशासन और अधिकारियों को?
देखिए, निश्चित रूप से ये तो है कि अब एक पूर्णकालिक गृह मंत्री बिहार में है। गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है। लेकिन कार्रवाइयां हमने इससे पहले भी देखी हैं। जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी तब कई सवाल उठे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस ने एक अपराधी को इनकाउंटर में मार गिराया था, और उसके अलावा भी ऑपरेशन लंगड़ा जो पटना में चल रहा है लगातार, तो इस तरह की कार्रवाइयां होते रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि अब सिर्फ गृह विभाग की जिम्मेदारी ही है सम्राट चौधरी के पास, यूं तो मुख्यमंत्री अपने पास वो विभाग रखते थे और उनके पास दूसरे तमाम विभाग भी होते थे और मुख्यमंत्री कार्यालय का काम तो होता ही था, लेकिन अब क्योंकि पूर्णकालिक गृह मंत्री है बिहार में, तो निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की कार्रवाइयां आज हमें देखने को मिली हैं वो और भी ज्यादा तेज होंगी और अपराध पर अंकुश लग पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सोमू, हमारे साथ जुड़कर विस्तार से दोनों खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो सोमू, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आखिर अब पूर्णकालिक गृह मंत्री बिहार को जब सम्राट चौधरी के रूप में मिले हैं, तो आखिर किस तरीके से पुलिसिया अमला जो है वो दो जगहों पर घटना को किस तरीके से सकुशल नियंत्रित करता नजर आता है, वो इन दो तस्वीरों से नजर आ रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा जो है वो सामने आया है। मुजम्मिल ने 2023 में भी साजिश रची थी, ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली समेत कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश थी। 2 साल से विस्फोटक जुटा रहे थे आतंकी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अमोनियम नाइट्रेट खरीदने की जिम्मेदारी मुजम्मिल की ही थी। मुजम्मिल ने 26 क्विंटल एनपीके भी खरीदी थी, ये भी जानकारी है। उधर मोहम्मद को ही विस्फोट के लिए केमिकल रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। मुकेश, जिस तरीके से लगातार एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में, कई अहम चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने हो रहे हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो धमाका हुआ है इसकी साजिश 2023 से रची जा रही थी। देखिए चंदन, बिल्कुल जो जांच एजेंसी एनआईए ने पूछताछ की है मुजम्मिल से, उसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 2 साल पहले यानी कि 2023 से ये लोग देश के अलग अलग शहरों में बड़े आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। पूरे देश में सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे, और इस प्लानिंग में जो 3 बड़े नाम हैं वो हैं उमर उन नबी जो मारा गया है, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीना और आदिल का भाई मुजफ्फर, जो कि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में है। तो ये लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे, और प्लानिंग के तहत मुजम्मिल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि जो भी खाद है, फर्टिलाइजर है, वो मुजम्मिल परचेज करेगा। 3 लाख रुपए में 26 क्विंटल जो फर्टिलाइजर है, खाद है, वो मुजम्मिल ने ही परचेज किया था नूह के इलाके से। और इसके साथ में जो उमर मोहम्मद है जो मारा गया है, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि जब खाद आ जाए तो उसको प्रोसेस करके कैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाना है, उसके लिए जो केमिकल चाहिए या जो डिवाइस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, वो सारे जो है वो इकट्ठा करने थे उमर उन नबी को। इसके साथ ही जो एक आरोपी जासिर पकड़ा गया है, जिस पर ये एलिगेशन है कि वो ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था, रॉकेट लॉन्चर बनाने की तैयारी कर रहा था, तो वो एक हमास की तरह हमला करने की प्लानिंग थी। विस्फोटक के साथ साथ जो दूसरे तरीके हो सकते हैं ब्लास्ट करने के, उन तरीकों को भी इस्तेमाल करने की प्लानिंग थी और हमास की तर्ज पर हमला करने की प्लानिंग थी। इसके लिए इन्होंने सेल्फ फंडिंग की थी, यानी कि खुद ही फंड इकट्ठा किया था, और 26 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा किए थे, जिसमें उमर है, शकील है, डॉक्टर शाहीना है, आदिल है, इन सब ने पैसे दिए थे और 26 लाख रुपए इकट्ठा किए गए थे। उन 26 लाख में से 3 लाख रुपए का जो खाद है 26 क्विंटल, उसको परचेज किया गया था। इसके अलावा गाड़ी खरीदने में पैसे लगे थे, केमिकल जो है चोरी किया गया था अल्फला यूनिवर्सिटी की लैब से, कुछ इक्विपमेंट डिवाइस भी इन लोगों ने परचेज किए थे। मुकेश, तो लगातार इसमें जांच चल रही है। बिल्कुल, और इसके तार कहां जुड़ रहे हैं ये खंगालने की कोशिश में एनआईए जो है वो लगातार नजर आ रही है।